नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम रामनगर मरवारी धर्मशाला में हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक का संबोधन जो है भाजपा के जो है प्रदेश संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया ने किया। और इस बैठक में तमाम बीजेपी के लोग पहुँचे हुए थे और हम जो है यहाँ मौजूद कुछ लोगों से ही बात करते हैं। चूँकि बीजेपी से राजेश सिंह है, जो कि राजेश सिंह पहले विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बार जो है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आप लोग किस तैयारी से लगे हुए हैं? वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं सुनील कुमार वर्तमान में सांसद हैं और वे स्वर्गीय श्री बैजनाथ प्रसाद महतो जी के सुपुत्र हैं और चंपारण को अपराध मुक्त कराने में बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। चंपारण के लोगों पर जो है बैजनाथ प्रसाद महतो का एहसान है और उसी एहसान के तले वाल्मीकि नगर की भी जनता दबी हुई है, अपराध मुक्त क्षेत्र चाहती है। इसलिए किसी जो है दन फन वाले किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेगी और एनडीए के प्रत्याशी सुनील महतो का साथ देगी और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रदेश प्रवक्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओम निधिवत्स नाम है मेरा। ये क्या कुछ कहेंगे आज जो है बैठक और बैठक के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी? लोकसभा वाल्मीकि नगर चुनाव संचालन समिति की बैठक थी। इसमें हमारे बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी आए थे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और सारे कार्यकर्ता उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में जाकर और एनडीए की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हुए हैं। सबने संकल्प लिया है कि पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर हम लोग अपने प्रत्याशी सुनील कुमार को जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। अपना परिचय। मनोज कुमार सिंह। आज जो बैठक रखी गई थी, ये बैठक रखने का क्या उद्देश्य था? आप जान रहे हैं कि बीजेपी संगठन की पार्टी है और हम लोग के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया साहब आए थे और उन्होंने पूरे संगठन का बैठक किया कि किस तरह से एनडीए का पूरा समन्वय बना करके और क्या चुनाव में किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है और इसको कैसे गति दी जाए, इसकी समीक्षा की गई। और दोनों दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जदयू के साथ मिलकर के अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ काम आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पूछना चाहते हैं, आपका भावना मैं समझ रहा हूँ। और जो हम लोग का नारा है 400 पार, वो हम लोग की चंपारण की जो धरती है, ये धरती हमेशा एनडीए की धरती है और रिकॉर्ड वोटों से हम लोग जीत करके जाएंगे। सर, लेकिन दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं इंडिया महागठबंधन के और उन लोग का दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है जेडीयू का और जो एनडीए गठबंधन का जो है यहाँ से पूरा साथ हो जाएगा। देखिए, संजोग बता दे रहा हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जब बोल दिया बड़ा व्यक्तिगत बात। और जिस तरह से हम लोग खेती और बेटी की रक्षा करके और इस क्षेत्र में उस चीनी मिल को बेचवा करके किसानों को गन्ना गुंडा का रक्षा किया था और जंगल पार्टी को हम लोगों ने खत्म किया था। हम 3 लोग थे, बद्री पांडे जी और राजेश सिंह और स्वर्गीय बैजनाथ महतो जी ने। और जिस तरह से उंगली उठाया है और किसानों के खिलाफ जिस तरह से 10-10 कुंटल की घटौती करके और दादागिरी कर रहे हैं, तो सपना भूला जाए। अब वाल्मीकि नगर की धरती है, यहाँ देवता लोग बांध दिए, यहाँ घमंड किसी का नहीं चलता। ये लौकुश की धरती है, महात्मा थी महर्षि वाल्मीकि की धरती है और स्वयं भगवान विष्णु की ये धरती है, शालिग्राम जी की धरती है। तो जो स्थिति बनी है ना, धन पशु का जो घमंड है और पब्लिक जो लूटने का सारा चुनाव का खाली परिणाम का डेट आने दीजिए, वोट जिस दिन पड़ने दीजिए, अगले दिन देखिएगा बेहोशी आने लगे। सर, एक आखिरी सवाल होगा सर। सर, एक आखिरी सवाल होगा सर। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी जो है दलितों का विरोधी है। वो लोग अपने परिवार के सिवा दूसरे के देखबे न किए हैं। यहाँ तो देख लीजिए, राष्ट्रपति से लेकर के और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में जो सर्व समाज को लेकर के चलने की बात है, आप हमारा तो उद्देश्य ही है। आप देखते हैं जो संघ में जाते हैं उनका नाम का टाइटल ही बदल जाता है। हमसे बड़ा इस राष्ट्र को, सनातन संस्कृति को, हिंदू को, राष्ट्रवाद को बनाने वाला कौन है? वो अपने गरिमा में झांके कि उन लोगों ने राष्ट्रवाद के खिलाफ क्या किया है, जातिवाद का
किस तरह जहर बोआ है, परिवारवाद के सिवा किस दलित के लिए क्या किया है। राष्ट्रपति ही दलित हैं। हाँ, वही कहा किया। तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति से लेकर के हर जगह पर दलित है, वो छोड़ दीजिए आप। सर आज जो है बैठक रखी गई थी, सर एक बैठक रखने का क्या उद्देश्य था? देखिए, हमारा संगठनात्मक बैठक था। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के 40 सीट महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, देश में इस बार 400 पार का नारा दिया है और उसी के क्रम में हम बूथों तक कैसे जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना बूथ तक कैसे पहुंचाए और उस वोट में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी रणनीति आज इस पर चर्चा हुआ है। इसके लिए आज बैठक हुई। सर एक तरफ आप 400 सीटों का दावा करते हैं, वही दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन जो है उनका दावा है कि एनडीए गठबंधन जो है बिहार में 5 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। उल्टा काम है, वो एक सीट पर नहीं, पिछले 19 में जो हस्र था ना, उसी हस्र का हाल उनका होने वाला इस बीच चुनाव में। बिहार की जनता इन परिवारवादी दलों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक केवल अपने परिवार का, अपने लोगों का भरण पोषण करना, सत्ता के माध्यम से मलाई चाटना जानते हैं और इसलिए बिहार की जनता इनको बखूबी जानती है, नस नस से जानती है और इसलिए इनको 0 पर आउट होना होगा इस चुनाव में। सर तेजस्वी यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। वो क्या बोलेंगे, उनके रहते माता पिताजी 15 साल से शासन किए बिहार के अंदर और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों पर हुआ, नरसंहार दलितों का हुआ उनके रिजम में। उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों को, SC ST का कोई आरक्षण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में बिहार के अंदर गरीबों का शासन रहा, केंद्र में मोदी जी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के महिला को देश का सबसे बड़ा पद देने का, राष्ट्रपति पद देने का काम किया है। इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब हितैषी है, SC ST के हितैषी है। सर आज जो है रामनगर में बैठक हुआ है, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को कहना चाहेंगे कि बिहार से 40 सीट वाल्मीकि नगर पहला लोकसभा क्षेत्र है। पहले बार इसको 400 के आंकड़ा को पार करने के लिए वाल्मीकि सीट प्रचंड बहुमत से जिताकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करे और मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, देश मजबूत है। इसलिए वाल्मीकि नगर के जनता को एक बार अपील करना चाहेंगे कि सुनील कुमार को प्रचंड बहुमत से यहाँ जिता करके संसद भेजने का काम करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने राजेश सिंह से बात भी किया और उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनसे भी हमने बात की। सभी जो है एनडीए की जीत को लेकर संकल्पित है और कहा कि वाल्मीकि नगर की जो धरती है ये लौक उसकी धरती रही है। तो जो है उन्होंने सीधे कहा जो घमंड है वो घमंड किसी का यहाँ चलने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, रामनगर।